अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे तो मैंने सबसे वादा किया था कि मैं यमो वगैरह की वीडियोस अब लगाना शुरू कर दूंगा, लेकिन मेरे मामलात कुछ गड़बड़ होना शुरू हो चुके हैं। तो आज की वीडियो के लिए आपको थोड़ी सी माजरत करूंगा। आज हमारे साथ जो है ना कुछ ऐसी अनहोनी हुई है, ऐसा प्रॉब्लम आया कि मुझे एक आध वीडियो का अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ, सुबह सुबह उठा हूँ। एक प्रॉब्लम में हमारे यहाँ गैस की प्रॉब्लम आई थी, यानी गैस तो आती नहीं है, बिल आया था। अब वो बिल क्या आया वो भी मैं आपको बताता हूँ। और सबसे पहले आपको बताता हूँ टाइम, और इसके साथ आपको बताता हूँ बिल। और ये देखें 9:17 हो रहे हैं इस वक्त हमारे मोबाइल की घड़ी के ऊपर। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें ज़रूर नोट करनी है। आज डेट है 29 जनवरी, दोबारा से दिखा देता हूँ 29 जनवरी। ठीक है, और यहाँ पे बिल है जी, गैस की मीटर रीडिंग चल रही है 5689। ठीक है, तो ये है जी हमारी बिल की मीटर रीडिंग चल रही है। अब आपको दिखानी है जी एक नई बढ़ने वाली चीज़ जो कि हमारे साथ हुई है, और उसके लिए हमें जो है ना वो अब ऑफिस के चक्कर लगाए जा रहे हैं, और आप लोग की मुझे सपोर्ट चाहिए होगी इस वीडियो में ख़ास तौर पे। अच्छा, ये है जी मेरे पास बिल। ठीक है जी, 17 जनवरी को इसकी रीडिंग ली गई है। 17 जनवरी को रीडिंग ली है, जिसके ऊपर इन्होंने ये देखें, ये लिखा हुआ है 5988 आ रहा है आपके सामने। 5988 करंट रीडिंग 12 जनवरी को ली है। ठीक है, और ये आ रहा है जी 5688। 12 जनवरी के बाद से लेके अभी तक सिर्फ 1 यूनिट इसके ऊपर यूज़ हुआ है, वो भी पता नहीं कैसे यूज़ हो गया, क्योंकि गैस बिल्कुल भी नहीं आती हमारे पास। हम लोग के पास गैस यूज़ हो ही नहीं रही, आती नहीं है, तो हम लोग कैसे गैस यूज़ करें। हमारे यहाँ घर में सिलेंडर्स हैं, अब सिलेंडर पे काम चला रहे हैं हम लोग इतने टाइम से। तो आज उन्होंने मुझे है ना वो मुझे बुलाया सुबह 9 बजे, बोल रहे हैं कि आप आ जाएँ 9 से 10 के दरमियान जो है आपसे हम मुलाकात करेंगे। कोई मैनेजर साहब हैं वहाँ के, उनसे मुलाकात करनी है। कल भी मैं गया था, कल बातचीत करके आया हूँ। कल कोई मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उनका रवैया देख के आज मैं मजबूरन जो है ना ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जो भी मसले जो भी बातचीत हो वो आप तक भी पहुँचे। तो आप लोग को भी ये बता दूँ, ये स्क्रीनशॉट भी मैं अटैच कर लूँगा इसका। गैस का बिल आप लोग देख सकते हैं, 50,000 रुपये बिल आया है, जिसमें मैंने यूनिट सिर्फ एक कंज्यूम किया है, जिसको इन्होंने 305 यूनिट लगा दिए हैं, यानी 300 यूनिट का बिल हमें ठोक दिया, जिसकी वजह से 50,000 बिल आया। अब ये कहते हैं कि आप इस बिल को यही रखें, यानी 50,000 रुपये आप पे करें, और इसके बदले में हम आपको मीटर चेंज कर देंगे। अब मीटर देखें, आप लोगों को पता है कि मीटर चेंज हो गया तो सारे सबूत मिट जाएंगे। तो यही वजह थी आज मैंने दोबारा से वीडियो बनाई है, ताकि ये एविडेंस के तौर पे मैं कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकूं। तो जी ये आज का है जी गणेश रंगी, और ये है जी वो बिल्डिंग। ये पहुंच गए हैं जी हम लोग बिल्डिंग में। ये सामने वाली बिल्डिंग है जी, ये बनी हुई है यहाँ पे गणेश रंगी में। अब केस देखो, केस कितना सिंपल है। एक यूनिट मेरा जो है वो यूज़ हुआ है, और उसकी इन लोगों ने डेटा एंट्री के अंदर जो है वो 300 यूनिट कर दिया। अब इस एक यूनिट को कितना कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, ये अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग इस वक्त बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं। 3rd फ्लोर पे इनका ऑफिस बना हुआ है, और यहाँ पे स्विगी गैस का है जी इदारा। स्विगी गैस वाला ऊपर है सही, जो 3री मंजिल पे है स्विगी गैस की। तो यहाँ पे मैं जो है अब मेरे साथ जो आप बीती है ना, उसकी मैंने एहतियातन रिकॉर्डिंग कर ली, क्योंकि आज मुझे लग रहा था कि आज कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि ये जितने भी इदारे हैं ना, ओवर बिलिंग के हवाले से किसी को फैसिलिटेट नहीं करते, बजाय ये कि ये प्रेशराइज करते हैं। मेरे साथ क्या हुआ है, बगैर देरी के मैं आपको पहले लेके चलता हूँ, आप रिकॉर्डिंग सुने, फिर आपको आगे बताता हूँ। सर 5988 आ रहा है। उसमें ये जो चीज जा रही है ये वाली जैसी है, देखो ना ये सर इसमें मट्टी लगी हुई होती है, सिर्फ हल्का सा आपसे एक रिक्वेस्ट है जी सर। आप आपके बिल की कोई करेक्शन हमने नहीं बनाना है। एक किलोमीटर लग रहा है कि ये चेंज करना पड़ेगा। सर मीटर चल रहा है, वर्किंग नहीं, आपसे ये जो रीडिंग आपने दी है क्या है, 04689 क्या है कि 80 है, आपने क्या दी है 89। पूरे महीने में आपकी कितनी रीडिंग चली है? 8। एक मिनट यहाँ पे अभी एक चली है, क्योंकि सर अभी हम पूरे महीने से सर सिलेंडर पे चल रहे हैं। यहाँ पे मैंने इनको क्लैरिफिकेशन दी है कि सर पूरा महीना हो गया है हम सिलेंडर पे चल रहे हैं, बल्कि पिछले 6-8 महीने से हम लोग टोटली सिलेंडर पे कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि गैस तो आ ही नहीं रही। लेकिन फिर आगे देखें इनके क्या जवाब आता है। अब इन सारा चीज़ों का ये है कि आपने इस महीने बिल जमा नहीं किया, कोई बात नहीं है। असल मसला ये नहीं है, असल मसले मीटर की फाल बनी हुई है।
इस पे आपका कंप्लेन नंबर मैं आपको दे रहा हूँ। अगर इनके 2 से 3 दिन में वो लोग नहीं आए तो आपने वो कहाँ जाना है। ये होंडा मोटरसाइकिल है शेरशाह भाई की भी, ये हम निशानी बताते हैं। होंडा की दिल्ली में हमारा ऑफिस है, जो टेक्निकल लोग जो मीटर में ले जाएंगे, मीटर चेंज करेंगे, मीटर चेंज हो गया उसकी जो भी मेन पिक्चर उस हवाले से इस महीने आपने बिल जमा नहीं किया, कोई बात नहीं है, आपने पूरा बिल जमा कर दिया। सवाल पैसों का नहीं है, सवाल इशू का है, बात को समझिएगा। आपने पूरा बिल जमा कर सर दिया। इशू इसमें आप मुझे ये बताएं ना, इशू को अगर मीटर नहीं चल रहा ना, फिर आप बताएं सर मीटर अभी भी चल रहा है। अगर मीटर बंद हो, मीटर में कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ पे रीडिंग चल रही है पूरे महीने में, 8-10 महीने आपसे में आपसे पेड है। आपसे सर थोड़ी सी रिक्वेस्ट मेरी भी सुनिए। मेरी आपसे सारा चीजों की जो है ना, सारा चीजों के जो तरीके हैं बता देते हैं, समझ में आते हैं। बेहतर नहीं आता है तो ये ताना कचेरी नहीं है बच्चा, ये पैसे किसी जेब में नहीं जा रहा है। आपने देखा, मैंने इनसे जब कहा ना कि आपके पुराने जितने भी हमारी मीटर रीडिंग के ऊपर जो बिल आ रहे थे, मतलब 8 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट, मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाई हुई है, शायद थंबनेल में भी आपको नज़र आ जाएगा। उसके अंदर इन लोगों ने कोई कंप्लेन नहीं की कि आपका जो है वो मीटर सही नहीं चला। क्यों? उसके अंदर यूनिट शो हो रहे थे। अब बजाय गलती इनकी है, इसके ऊपर पर्दा डालने के लिए अब इनकी कन्वर्सेशन कैसी है आप लोगों ने ये अंदाज़ा तो लगा लिया। इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली ये जो है ना हिट कर रहे हैं कि ये कोई थाना कचहरी नहीं है। थाने को भी इन्वॉल्व कर लिया, कचहरी को भी इन्वॉल्व कर लिया कि ये किसी की जेब में पैसा नहीं जा रहा। तो ये बात को आप समझें कि ये हमें किस तरह टॉर्चर कर रहे थे। आगे सुने फिर आपको बता। जो चीजें है इस पे मैं मानते हैं तो इदारे के जो है आपसे कोई जातियात नहीं है। मेरी आपसे अपील है, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने ऊपर रहम करो, जो चीज है उसको समझो, उस हिसाब से आप करोगे। आपसे किसी की जातियात नहीं है, आप आ रहे हैं जैसे आप आ रहे हो सारे चीजों के साथ, लिहाजा अगर समझ में आते हैं बेहतर नहीं आता तो फिर मेरी आले नाल में नहीं, मेरे सीनियर बैठे हैं 10 धक्के लगने के बाद भी आपको ये जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज पे, लिहाजा आपसे अपील है कि अपने ऊपर वो कीजिएगा, गैर जरूरी चीजों में न पड़िएगा। ये मीटर कंपनी प्रॉपर्टी है। मुझे जो है ना बार बार इंसिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं ये चीज़ मान जाऊं कि वाकई ही मीटर ख़राब है, मीटर काम नहीं कर रहा, तो हमें मीटर की कंप्लेन करनी चाहिए। मीटर खराब है, मैंने क्या बोला कि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ न किसी मीटर को खराब कहने का न सही कहने का। इसका इलाज क्या है, कंप्लेन हुई है, कंप्लेन नंबर आपको लेके दे रहा हूँ। अगर वो 2 से 3 दिन में 4 दिन में नहीं आए तो मेहरबानी करके वहाँ पे, ताकि आपका अगले बिल से पहले पहले मीटर चेंज हो जाए। नहीं तो अगले बिल पे मल्टीपल बिल भेजेगा, इतना बिल और डालेगा, इतना बिल और डालेगा। तो लिहाजा उसका जो है ताकि मीटर आपका चेंज हो जाए। उसके बाद ये चीजें हैं सर मीटर तो हमारा सही है, मीटर की कंप्लेन तो मुझे नहीं करवानी ना, मेरा मीटर तो सही चल रहा है। मैं अभी भी गैस एक आपसे महीने रिक्वेस्ट है, अब जा सकते हैं, अब जा सकते हैं। यहाँ पे नहीं आए मेरे पास, किसी किस्म मेरे पास इस पे नहीं है, अब जा सकते हैं। सर हमारी जितनी हो रही है हम तो अब जा सकते हैं, जाइएगा। तो भाई आप लोगों ने देखा हमारे इदारे के बहुत ही समझे कि पढ़े लिखे जो बंदे हैं ना, ये उनका रवैया था हमारे साथ। हम कंप्लेन लेके गए हैं, हम अपनी फरियाद लेके गए, जिसको हमने ये बोलना था कि सर आपके बंदों ने गलती की है, हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है, हमारी ये कंप्लेन है, आप इसको ज़रा ठीक कर दें। हाँ, बजाय ये कि आप अपने बंदों पर एक्शन लेने के बजाय मुझे कह रहे हैं आप यहाँ से जा सकते हैं, आप दोबारा यहाँ मत आइएगा। और बहुत कुछ बोला है, आगे अभी बहुत कुछ सुनना बाकी है। मैंने अभी भी इनसे बहुत रिक्वेस्ट की, आगे अभी आप देखें मैंने दोबारा इनसे रिक्वेस्ट की है कि सर मेरी बात को सुने, मेरी बात सुन लें, मैं कंप्लेन के लिए आया हूँ, अब मेरी बात सुन लें। आगे देखें क्या होता है। जाइए जाइए। रिक्वेस्ट है सर, हम अपने मेरे खुदा के बंदा बेवकूफ नहीं बनो, बेवकूफ नहीं बनो। खैर जरूरी चीजों पे मीटर मेरा सही है, मीटर मेरा खराब है। आप कौन है होते हुए कि मीटर के सही अथॉरिटी की? सर हम तो रेटिंग स्टॉप कीजिएगा। के हवाले से सर मैं खैर जरूरी बातें कर रहे हैं, बेवकूफ इंसान। स्टॉप कीजिए। अहमक किस्म के आदमी। मोबाइल नंबर बताओ। सर प्लीज मेरी बात सुन लें सर। मोबाइल नंबर बताओ भाई। सर बात तो सुन लें। मोबाइल नंबर बताइएगा। सर मेरी बात तो सुन लें। मेरे आपकी बात सारी सुन ली सर, सुन ली, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ सर। फिर हमें ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकाल दिया और बाहर गार्ड को बोला भी ये दोबारा नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पैसे से हम जो टैक्स अदा करते हैं, हम जो बिल अदा करते हैं, इनको तनख्वाहें मिलती हैं, इसके बाद ये हमारे सर पे आके बैठते हैं और हमें इंसाफ भी अब किन से मांगना चाहिए। अब मेरी ये रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग देखने वाले हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये लाजमी हमारी जो
कन्वर्सेशन है। बेशक अब मुझे ये रिकॉर्ड लगाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, मैं इसके लिए क्योंकि इंसाफ का तलबगार हूँ। क्योंकि जहाँ भी मैंने कोशिश की, हमें जोन में भेजा गया, बोलते हैं आप अपने जोन में जाएं, वहाँ जाके ये जो है ना कंप्लेन करें फैसिलिटेशन सेंटर में, जहाँ पे मैंने ये वीडियो बनाई और जहाँ मैं गया। इनसे पहले हेड ऑफिस में जाएं तो वो हमें डायरेक्टली ही मतलब रिसेप्शन से ही भेज देते हैं कि आपका फलाना जोन है, आप अपने जोन में जाके ये कंप्लेन दायर करें। इसके अलावा इसका कहीं पे हल नहीं होता। तो भाई आप लोगों ने देखा ना कि किस तरह मुझे जो है ना, रिकॉर्डिंग में लगा दूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह मुझे धक्के मार के निकाला है। मैनेजर के ऑफिस में गया था, 1 यूनिट का बिल इनके मीटर रीडिंग वाले ने जो है ना वो गलती की है, उसके अंदर डस्टिंग हुई भी थी, उसको नज़र नहीं आया। ऐसे ही जो डेटा एंट्री वाला है उसने जो है ना 1 यूनिट को 305 यूनिट बना दिया। अब उसकी पूरी फुटेज उसकी के मैनेजर के सिस्टम के अंदर मौजूद थी विद कलर प्रिंट के साथ, यानी कलर के साथ जो मोबाइल की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग होती है ना, वो पिक्चर मौजूद थी। और उसके ऊपर वो मुझसे बहस करने लग गया क्योंकि गलती उसकी सामने जाहिर हो चुकी थी कि ये 1 यूनिट है। अब उसने इस गलती को छुपाने के लिए क्या किया, मुझे कह रहा है कि आप जो है ना मीटर ख़राबी की रिक्वेस्ट डालें और इस मीटर को चेंज करवा लें। क्यों कि अगले महीने अगर ये दोबारा रीडिंग लेने आएगा तो इस वाली मीटर रीडिंग से मैच नहीं करेगी। जो 5988 की रीडिंग आ रही है इससे मैच नहीं करेगी, तो इनको मजबूरन चेंज करना पड़ेगा या कोई प्रॉब्लम आएगी। अब मैंने रिक्वेस्ट इसकी डाली ही नहीं। मैंने कहा आप मेरी रिक्वेस्ट जनरेट मत करें कि मेरी जो है ना मीटर ख़राबी है या मेरी जो है ना वो मीटर के चेंज करने की कोई रिक्वेस्ट डाली। तो उन्होंने मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा तो बुरा भला कहा। आप लोग रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, उसका इस्तेमाल आप लोगों ने खुद करना है। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है ताकि ये जितने भी SSGC के इदारे हैं, ये औरंगी का सेक्शन है। औरंगी 3 नंबर कमरे में मैं गया हूँ, मैनेजर साहब बैठे हुए थे। मैनेजर का नाम मुझे नहीं पता, ना ही मैं पूछ सकता था। मैंने पूरी कोशिश की उनके एतमाद में लेने की, उनको बताने की कि सर हमारे साथ प्रॉब्लम है, हम लोग गैस यूज़ नहीं कर रहे तो हमारा बिल क्यों इतना आ रहा है। और उसके ऊपर वो भड़क गए और अब सूरत हाल आप लोग के सामने है, रिकॉर्डिंग आप लोगों ने देख ली है। और उम्मीद है कि अब आप लोग हमारा साथ देंगे और इस वीडियो को इतना शेयर करना कि ये इदारों तक लाजमी पहुँचनी चाहिए, इनके इदारों तक पहुँचे और हमारा ये मसला हल हो सके। थैंक यू सो मच। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आप लोग जो है इस वीडियो में हमारा साथ देंगे। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है और आप जितने भी बंदे जहाँ पे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा साथ दें और इस मुश्किल वक्त में हम लोग को ये जो चीज़ें चल रही हैं हमारे साथ, इससे ज़रा निकल जाएँ। तो करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।